नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी सूचना होती है वो अमन अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम को आपको समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। अगर बात करते हैं आज, तो सबसे बड़ी खबर है कि यूपी पीएससी ने स्टाफ नर्सेस की बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 3012 पद स्टाफ नर्सेस के जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। और ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती, उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी बड़ी भर्ती है। इसकी आवेदन प्रक्रिया, फीस कब सबमिट होगी और लास्ट डेट क्या है, और आवेदन की जो है योग्यता क्या है, और इसमें कितने पद हैं, किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। बात करते हैं इसका जो है विज्ञापन जारी हो गया है। तो ये भर्ती हैं स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। इसमें स्टाफ नर्स और सिस्टर ग्रेड दो तरीके के पद हैं इसमें, और इसमें महिला और पुरुष दोनों के पद हैं। अगर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो 16/7/2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 12/8/2021। तो याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा। जिन अभ्यर्थियों को, यानी जो इस पद के दावेदार हैं, वो अपना जो है डेट जरूर याद रखिएगा, उससे पहले ही अपना आवेदन फॉर्म जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है जो है 16/8/2021 है। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। 16/8 की जो है सबमिट करने की लास्ट डेट है और शुल्क जमा करने की 12/8। अब हम इस आवेदन को पूरा विस्तार चर्चा करेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जैसा पता है सब आप लोगों को ये आवेदन प्रक्रिया है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो आर्थिक रूप से अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैसे ही बहुत कम परीक्षा शुल्क लेता है, 125 रुपये है। तो शुल्क इसका कोई ज़्यादा नहीं रहता। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है मात्र 65 रुपये का शुल्क है। तो ओबीसी, अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये है। इसके अलावा जो है दिव्यांग श्रेणी का जो शुल्क है वो मात्र 25 रुपये है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका भी 65 रुपये है। ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित व महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। तो इस तरीके से आपका आवेदन ऑनलाइन आवेदन जाएगा। बात करते हैं वेतन। अगर पद की बात करते हैं, तो ये अस्थायी समूह खा अराजपत्रित है, यानी जो स्टाफ नर्स का पद है वो, यानी खा पद का जो है ये अच्छी इसमें सैलरी रहती है। तो वेतनमान 34,893 से 34,800 रुपये आपका वो रहेगा वेतनमान, और ग्रेड पे जो है 4600 है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका यानी कमीशन लगता है वो 7th पे मैट्रिक्स है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अगर वेतनमान देखा जाए तो 44,900 से 1,42,400, यानी वेतन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेकेंड लगभग खा ग्रेड की जो है भर्ती है, बी ग्रेड की भर्ती कह सकते हो। आरक्षण आपका वही नियमानुसार रहेगा जो आरक्षण प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। वैवाहिक स्थिति, ऐसे विवाहित पुरुष की एक से अधिक पत्नी जीवित हुए महिला हो, इस प्रकार से अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक से पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल द्वारा उसको जो है शर्त में छूट ना दी गई हो। अगर बात करते हैं योग्यता की, शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, तो शैक्षिक अर्हता में देखिए स्टाफ नर्स पुरुष जो है शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, इसमें जो है शैक्षिक अर्हता है। स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल की परीक्षा, तो याद रखिएगा कि विज्ञान विषय के साथ हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा, साथ में इंटरमीडिएट भी साइंस वर्ग से होना चाहिए। सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नंबर 2 है संयुक्त प्रांत नर्स या धात्री परिषद में
रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा या नर्सिंग में विधि स्नातक होना चाहिए। यानी नर्सिंग विषय से आप जो है स्नातक होना चाहिए, यानी नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। संयुक्त प्रांत नर्स और धारती परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकेट्रिक में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। 3 संयुक्त प्रांत नर्स या स्टाफ नर्स कह सकते हो, धात्री परिषद से नर्स व साइकेट्रिक में रजिस्ट्रीकरण। तो यानी कहने का मतलब है कि जो है नर्सिंग का आपके पास कोर्स होना चाहिए और उसका जो है पंजीकरण भी होना चाहिए। अगर महिला स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स महिला के पास सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी के पास कम से कम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना चाहिए। उसके समकक्ष उत्तर प्रदेश द्वारा नर्स या धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य उपचारिका या प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी स्नातक नर्सिंग में स्नातक बीएससी होना चाहिए और उत्तर प्रदेश नर्स में जो है पंजीकरण यानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये योग्यता हो गई। इसमें एक और पद है सिस्टर ग्रेड सेकंड, ये पुरुष और जो है महिला दोनों के लिए है। ये स्पेशल केजीएमयू के लिए निकाला गया है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्स एंड परफॉर्मेंस टू हैविंग, यानी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। और जो ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफरी एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मेल नर्सेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है 3 तरीके के से पद निकले गए हैं स्टाफ नर्स। ठीक है, तो ये योग्यता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ नोट दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा केजीएमयू पद की शैक्षिक अर्हता में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक अर्हता के कॉलम में 1 व 2 में हाँ का विकल्प देने पर ही तीनों पदों पर विचार किया जाएगा। इसमें यानी जब ऑनलाइन आवेदन भरे जाओगे तो उसमें 2 है सेकंड और 2 में हाँ विकल्प देने पर ही तीनों पदों पर विचार किया जाएगा। अन्यथा जिस पद हेतु शैक्षिक अर्हता में कॉलम में हाँ विकल्प दिया जाएगा केवल उसी पद हेतु विचार किया जाएगा। तो शैक्षिक अर्हता कॉलम 1 में हाँ का विकल्प देने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पदों पर के लिए तथा केवल शैक्षिक अर्हता में कॉलम 2 में हाँ विकल्प देने पर केजीएमयू के पदों पर विचार किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कॉलम ए में अगर हाँ करते हो तो जो ऊपर वाले पद हैं जो पद ये हैं चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग में, तो इसमें आपका जो है आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और अगर आप 2 में कॉलम में हाँ वाला विकल्प चुनते हो तो आपको केवल केजीएमयू वाले पद के लिए आपको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प में ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर आप दोनों में हाँ का विकल्प चुनेंगे तभी आपको तीनों पदों पर विचार किया जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं चयन की। चयन 100 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा 25 अंकों की होगी। ठीक है, फिर है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश में संविदा में कार्यरत आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर कोई इसी पद पर संविदा पर अगर कोई कर्मचारी तैनात है तो उसको अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर 3 अंक, यानी अगर उसने 1 वर्ष की सेवा ग्रहण पूरी कर ली है तो उसको 3 अंक, और इसी तरह अगले प्रत्येक वर्ष के लिए 3-3 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 15 अंक, यानी 3 वर्ष अगर की उसने सेवा पूरी करी है तो उसको 15 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को जहां लागू खंड के अधीन प्राप्त अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यानी परीक्षा में जो अंक होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। बात करते हैं आय सीमा में। तो आय सीमा में जो है आय सीमा में कम से कम 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आय सीमा में छूट जो है नियमानुसार है।
परीक्षा के संबंध में तो परीक्षा आपकी जो है अभी डेट इसकी डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इस प्रकार से ये पूरा आवेदन, अगर बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो ये परीक्षा पैटर्न है। इसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और मुख्य विषय नर्सिंग के लगभग 120 प्रश्न, और टोटल जो कुल प्रश्न होंगे वो 170 होंगे। और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे होगी, और पूर्णांक जो होगा आपका 85 अंक का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इस तरह से जो है सामान्य ज्ञान का होगा। हिंदी में जो होगा वो विलोम, शुद्धवर्तनी, अनेक, और इस प्रकार से। अगर नर्सिंग की बात की जाए तो नर्सिंग में जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकाल जैसे मेडिकल सर्जरी, सर्जिकल नर्सिंग, संचारी रोग, मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिस्टिकल नर्सिंग, बाल नर्सिंग। ठीक है, तो नर्सिंग से संबंधित ही पूरा सिलेबस है। व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन, परिभाषा और नर्सिंग पेशे मापदंड, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न आएंगे, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पूरा नर्सिंग का ही सिलेबस है। पर्यावरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण और नर्सिंग में कंप्यूटर। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।